हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कोटला क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो सीरीज़ चल रही थी बीकॉम फर्स्ट ईयर और 11th क्लास के लिए। जो बेसिक था कॉमर्स का, जो बेसिक है मैं वो पढ़ा रहा था। और कॉमर्स का बेसिक, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको आना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप बीकॉम कर चुके हैं, CA CH कर चुके हैं, आगे पढ़ाई छोड़ चुके हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और अगर आपको कॉमर्स का बेसिक नॉलेज नहीं है और अगर आप कॉमर्स में पढ़ते हैं तो फिर आपको कॉमर्स में कुछ नहीं आता है। इसलिए आप ये ध्यान दें, कभी भी आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाएंगे, कहीं पर भी कुछ भी जगह, तो आपको ये बेसिक नॉलेज अधिकतर पूछा जाता है। तो हर स्टूडेंट्स को कॉमर्स का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आप सभी जानते हैं कि हमने पार्ट 7 यानी 7 भाग इससे पहले बना लिए हैं इसी वीडियो सीरीज़ के। अगर वो 7 भाग आपने नहीं देखे तो पहले वीडियो, आपको लिंक जो है, वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहाँ से देख लीजिए। और ध्यान दीजिए कि आज अपन क्या पढ़ेंगे। आज अपन भाग 8 में डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे कि डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। किस डिस्काउंट की एंट्री होती है, किसकी नहीं होती है, क्यों होती है, क्या कारण है, डिस्काउंट कैसे देते हैं, लेते हैं, यानी डिस्काउंट के बारे में आज अपन पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैं भी आपको कह रहा था कि आज अपन पढ़ेंगे डिस्काउंट के बारे में। हिंदी में कहा जाता है छूट या बट्टा। ध्यान दीजिए, क्या कहा जाता है, छूट या बट्टा हिंदी में कहा जाता है। और इंग्लिश में तो आप सभी जानते हैं कि डिस्काउंट बोलते हैं, है ना। डिस्काउंट बोला जाता है। डिस्काउंट जो है अकाउंटिंग में, जर्नल अकाउंटिंग में डिस्काउंट 2 प्रकार का दिया जाएगा। बिजनेस में 2 प्रकार के डिस्काउंट होते हैं। एक तो होता है, आपके हिंदी में लिख देता हूँ मैं पहले, व्यापारिक छूट, मतलब होता है ट्रेड डिस्काउंट। ध्यान दीजिए, व्यापारिक छूट को क्या कहा जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट। और नंबर 2 पे लेंगे अपन नगद छूट। नगद छूट यानी कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट। तो 2 प्रकार का डिस्काउंट होता है। कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, लिखें इन चीज़ों को आप, और अगर कोई चीज़ें आपसे छूट रही है तो वापस वीडियो को पीछे कर लें और देख लें। तो 2 प्रकार के डिस्काउंट होते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं व्यापारिक छूट यानी ट्रेड डिस्काउंट। ध्यान दीजिए, मैं ट्रेड डिस्काउंट के बारे में आपको समझा दूँ पूरा कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो सेल परचेज के टाइम दिया और लिया जाता है। यानी जब आप गुड्स सोल्ड करेंगे और जब आप गुड्स परचेज करेंगे, यानी जब आप अपने गुड्स को बेचेंगे और खरीदेंगे, तब जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। ट्रेड डिस्काउंट की पहचान है, क्योंकि जर्नल में जब आप ट्रांजेक्शन को देखेंगे तो वो ट्रांजेक्शन में कहीं कहीं तो लिखा हुआ होता है कि ये व्यापारिक छूट है, तो आप समझ जाएंगे कि ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट आप इसकी पहचान समझ जाएंगे। लेकिन कहीं कहीं नहीं लिखा हुआ होता है, तो उसकी सीधी सी पहचान है कि अगर गुड्स सोल्ड वाली एंट्री में और गुड्स परचेज वाली एंट्री में, यानी खरीदने और बेचने वाले ट्रांजेक्शन्स में अगर आपको डिस्काउंट नजर आ जाए तो उसका सीधा सा अर्थ है वो कौन सा डिस्काउंट होगा, ट्रेड डिस्काउंट होगा। मैं आपको समझाता हूँ। ट्रेड डिस्काउंट के 2 ट्रांजेक्शन लेता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं अपन, मोहन को माल बेचा, मोहन को माल बेचा 1 लाख रुपए एवं छूट दी 10%। देखिए, मोहन को अपन गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, गुड्स सोल्ड टू मोहन एट द रेट 10% डिस्काउंट, यानी 10% डिस्काउंट पर अपन सेल कर रहे हैं मोहन को। तो ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपको कहा था कि खरीदने और बेचने वाले ट्रांजेक्शन में जो डिस्काउंट होता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। तो इस टाइम आपको क्या करना है कि खरीदने और बेचने वाले में ट्रेड डिस्काउंट होता है, तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है। आप ध्यान दीजिए, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, केवल आपको गुड्स सोल्ड की ही एंट्री करनी है। मोहन को माल बेचा, आप सभी जानते हैं कि इसकी क्या एंट्री होगी, मोहन्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, मोहन्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू सेल्स अकाउंट। तो खाली सेल्स की ही एंट्री होगी, यानी डिस्काउंट की ट्रेड डिस्काउंट में एंट्री नहीं होती है। खाली आपको क्या करना है, अमाउंट कम करना है। जैसे 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000 रुपये होता है। तो 1 लाख का 10% 10,000 होता है। 10,000 आप इसमें माइनस कर लो, तो आपने कितने रुपए का माल बेचा, कितने रुपए का गुड्स सोल्ड किया, 90,000 रुपये का। तो आपको यहाँ पे 90,000 रुपये लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है। ट्रेड डिस्काउंट में कभी भी डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती। डिस्काउंट की एंट्री होती है कैश डिस्काउंट में, जो उसके बाद में आपको कैश डिस्काउंट पढ़ूंगा तो वहाँ और मैं आपको समझा दूंगा। तो ये ध्यान देखिए। एक ट्रांजेक्शन में और आपका लेता हूँ कि जैसे मान लीजिए सोहन से माल खरीदा, सोहन से माल खरीदा 50,000 रुपये एवं छूट मिली 10%।
मान लेते हैं कि ये ट्रांजैक्शन है, यानी सोहन से आपने माल खरीदा, यानी गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन एट द रेट 10% डिस्काउंट। तो अब इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ डिस्काउंट कौन सा है, तो परचेज और सेल, ध्यान दीजिए परचेज खरीदा और बेचा, यानी परचेज और सेल्स में अगर डिस्काउंट है आगे ट्रांजैक्शन में तो सीधा सा आप समझ जाइए कि ट्रेड डिस्काउंट की इसकी पहचान ही यही होती है, ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स सोल्ड करते समय और गुड्स परचेज करते समय अगर डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट है, और ट्रेड डिस्काउंट की जनरल में एंट्री नहीं की जाती है, अमाउंट कम करके लिखा जाता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, मोहन से माल खरीद रहे हैं यानी परचेज कर रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, आप सभी जानते हैं परचेज डेबिट होता है, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू उसका नाम लिखेंगे जिससे अपन गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो टू सोहन्स अकाउंट, और अमाउंट कम कर दिया जाता है। ध्यान दीजिए तो 50,000 का 10% कितना होगा, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये आप माइनस कर दीजिए तो आप यहाँ पे कितने रुपये लिखेंगे, 45,000 रुपये लिखेंगे, 45,000 रुपीज़ यहाँ पर लिखेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट में दो मुख्य बातें हैं, दो मेन बातें हैं कि इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है गुड्स सोल्ड और गुड्स परचेज में अगर डिस्काउंट है तो वो ट्रेड डिस्काउंट है, और दूसरी बात ये है कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, डिस्काउंट कम करके जनरल एंट्री में लिखा जाता है। एंट्री परचेज और सेल्स की ही होगी, परचेज में परचेज की होगी, सेल्स में सेल्स की होगी, अमाउंट कम कर दिया जाएगा, इसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और पहचान सीधी सी है, खरीदते समय और बेचते समय जो डिस्काउंट दिया और लिया जाता है उसे ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपन कैश डिस्काउंट पढ़ते हैं। जब आप कैश डिस्काउंट पढ़ लेंगे तो इन दोनों में आप अंदर समझ जाएंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं अब आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि ट्रेड डिस्काउंट क्या है। अगर आप नहीं समझे हैं, आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप वीडियो को पीछे कर सकते हैं और आराम से देख सकते हैं। मैं तो 24 घंटे आपके साथ हूं, आप सोते हुए भी मुझे देख सकते हैं, आप मुझे पढ़ते हुए भी पढ़ सकते हैं, आप जैसी इच्छा चाहें वैसे पढ़ सकते हैं। मुझे रोकना चाहें तो आप पॉज कर सकते हैं, मैं रुक जाऊँगा आपके लिए। तो 24 घंटे में आपके लिए अवेलेबल हो यूट्यूब पर, तो आप इन वीडियो को पीछे आगे पीछे करके भी देख सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर बिना टेंशन लिए हुए आराम से मस्ती से अब अपन पढ़ते हैं कैश डिस्काउंट कि कैश डिस्काउंट होता क्या है। ध्यान से देखिए, कैश डिस्काउंट जैसा मैं ऊपर लिख देता हूँ, चलिए पहले एक बार, कैश डिस्काउंट यानी नगद छूट। कैश डिस्काउंट नाम से पता चल रहा है, कैश डिस्काउंट जो होता है वो कैश देते समय और कैश लेते समय, यानी जब अपन कैश किसी को देंगे, बिजनेस में कोई अपने से पैसा मांगता है और उसको अपन दे रहे हैं और डिस्काउंट अपने पास आ रहा है, यानी डिस्काउंट आ रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, तो वो क्या है, कैश डिस्काउंट है। और कैश आपको कहीं से मिल रहा है और आप उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड है, तो वो कैश डिस्काउंट। कैश आते समय और कैश जाते समय, यानी बिजनेस से जब कैश आएगा और जाएगा तब कोई डिस्काउंट दिया या लिया जाता है तो उसे कैश डिस्काउंट कहा जाता है। कैश डिस्काउंट की पहचान है, यानी कैश डिस्काउंट कैश वाले ट्रांजेक्शन में होगा। जैसे मैं समझाता हूँ आपको, फर्स्ट ट्रांजेक्शन अपन लेते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, शाम को 1 लाख रुपए का भुगतान, 1 लाख रुपए का भुगतान 10% छूट पर किया, यानी कैश पेड टू शाम एट द रेट 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट पे अपने कैश पेड किया है शाम को। तो ध्यान दीजिए, पहले आपको नॉर्मली क्या करना है, शाम को भुगतान किया और भुगतान करते समय यानी पैसे जाते समय आते समय जो डिस्काउंट होगा वो कैश डिस्काउंट होगा, परचेज सेल में ट्रेड होगा। तो आप समझ गए ये पैसा आने जाने वाली एंट्री है, तो आप समझ पा रहे हैं कि ये कैश डिस्काउंट है। और आप ये भी समझ पा रहे हैं कैश डिस्काउंट में डिस्काउंट की एंट्री होती है, पर डिस्काउंट के बारे में आपको थोड़ा बाद में सोचना है। पहले आप शाम को भुगतान करें कैश पेड टू शाम, तो पहले इसकी आपको एंट्री करनी है। इसकी एंट्री होती है शाम अकाउंट डेबिट, ध्यान दीजिए क्या एंट्री होती है, शाम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये इसकी एंट्री होगी। यानी शाम को आप क्या कर रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं। डिस्काउंट कहाँ आएगा मैं बता दूंगा, उसकी चिंता आप छोड़िए। पहले आपको क्या करना है, शाम को भुगतान करना है, उसकी नॉर्मल एंट्री कर देनी। शाम को आप पैसा दे रहे हैं, शाम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा, और जितना पैसे आप भुगतान कर रहे हैं वो तो उसके नाम के सामने लिख देंगे, 1 लाख रुपये। ध्यान दीजिए, वो तो उसके नाम के सामने लिख देंगे, लेकिन टू कैश में आप 1 लाख रुपये नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने 10% छूट पर भुगतान किया, यानी 10% डिस्काउंट पे आपने उसको कैश दिया, यानी 1 लाख रुपये आपने पूरे उसको नहीं दिए हैं, तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। यानी जब आप किसी को पेमेंट करेंगे कैश, किसी को आप कैश देंगे और अगर वहाँ पे डिस्काउंट है तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड है। और ध्यान दीजिए, डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो CR होता है, यानी टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आपको फिर नीचे लिखना है। डिस्काउंट रिसीव्ड CR होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि इनकम जो है वो CR होती है, ये इनकम है आपकी यहाँ पे, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड को आपको क्या करना है, यहाँ पे CR करना है। तो 1 लाख रुपये तो शाम अपने से मांगता था, अपन ने उसको भुगतान किए, 1 लाख रुपये भुगतान करने थे, तो 1 लाख रुपये तो उसने नाम के सामने लिख दिए। 10% डिस्काउंट है, तो 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000 रुपये आपको डिस्काउंट के सामने CR में लिखना है, और कैश के सामने आपको 90,000 रुपये लिखना है, क्योंकि 90,000 रुपये ही आपने उसको पेमेंट किए हैं। तो आप समझ गए कि ये डिस्काउंट की अपन एंट्री कैसे करेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब अपन इसका दूसरा ट्रांजैक्शन लेते हैं। नंबर 2 पे अपन लेते हैं कि जैसे मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन में लिखता हूँ, रमेश से 50,000 रुपये, ध्यान दीजिए, रमेश से 50,000 रुपये 20%
छूट पर प्राप्त हुए, ये ट्रांजैक्शन है कि रमेश से 50,000 रुपये, रमेश से अपन 50,000 रुपये मांगते थे, 20% छूट पे अपने को प्राप्त हुआ, यानी कैश आपके पास रिसीव्ड हो रहा है, कैश आपके पास आ रहा है। तो जब कैश आपके पास आएगा तो रियल अकाउंट का रूल लागू होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि DRCR कैसे कर रहे हैं तो पहले आप पीछे की वीडियोस देख लीजिए, मैंने उसको DRCR रूल्स वगैरह सब कुछ समझाया है, DRCR कैसे किया जाता है उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, अपन किससे पैसा प्राप्त कर रहे हैं, टू अपन पैसा प्राप्त कर रहे हैं रमेश से, तो अपन लिखेंगे टू रमेश अकाउंट। तो ध्यान दीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट लिखेंगे, लेकिन ये तो इसकी नॉर्मल एंट्री होगी, पहले आपको इसकी एंट्री करनी है कि रमेश से 50,000 रुपये आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो उसकी एंट्री आपने ये कर दी। लेकिन अब डिस्काउंट है, छूट पर प्राप्त हुए आपको डिस्काउंट है, तो वो डिस्काउंट अलाउड है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति से जब आपके पास पैसे आएंगे तो आप उसको डिस्काउंट देंगे, वो डिस्काउंट अलाउड कहलाता है। डिस्काउंट अलाउड जो है डेबिट किया जाता है, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड आपके लिए क्या एक्सपेंसेस है, और ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, यानी सभी एक्सपेंसेस को जर्नल में क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट अपन डेबिट कर देंगे। फिर आप नॉर्मली समझिए कि अपन 50,000 रुपये जो है रमेश से मांगते थे, तो 50,000 रुपये तो रमेश के नाम के सामने लिख देंगे, और 50,000 का 20% डिस्काउंट कितना होता है, 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये अपन डिस्काउंट के सामने लिख देंगे, 50 में से 10,000 तो आपने डिस्काउंट अलाउड ही कर दिया, डिस्काउंट दे ही दिया उसको, तो आपको कितने रिसीव्ड हुए, 40,000। तो केस के सामने आपको 40,000 रुपये लिखने, तो DRCR बराबर हो जाएगा। तो आप समझ गए कि डिस्काउंट की एंट्री अपन कैसे करेंगे। तो ये है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है, सेल परचेज करते समय जो डिस्काउंट दिया लिया जाएगा वो ट्रेड डिस्काउंट है, और कैश डिस्काउंट केस के समय होगा, कैश आते समय और कैश जाते समय जो डिस्काउंट होगा कैश डिस्काउंट है। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम्स और हो तो आप कमेंट्स कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।